देखिए, अभी हम पिपरा विधानसभा में है। बता दूं कि विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। अभी मेरे साथ पिपरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं, जिनका नाम जानेंगे से क्या नाम है और काफ़ी युवा चेहरा है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिंटू जी, आपके चैनल रनीता न्यूज के माध्यम से समस्त पिपरा विधानसभा वासियों को मैं रविरंजन कुमार नमस्कार, सलाम और आदाब पेश करता हूँ। क्या कुछ कहिएगा पिपरा विधानसभा पे अभी जिस जगह पर आप खड़े हैं, ये कौन सा जगह है, थोड़ा बताइए। ये जगह पिंटू जी मेहसी और तेतरिया को कनेक्ट करने वाली ये नदी आप देख रहे हैं। बूढ़ी गंडक, आप कैमरामैन से भी कहेंगे थोड़ा दिखा दीजिए। ये बूढ़ी गंडक का नदी जो है बहती है और तेतरिया और मेहसी को कनेक्ट करती है। और बगल में जो है, इधर भी आप दिखा दीजिए थोड़ा, बगल में जो है भीमलपुर जंगल है, जिसका जो है चर्चा एनी टाइम होते रहता है और टूरिस्ट स्पॉट के नाम पर इसको जाना जाता है। लेकिन अभी तक जो है बेड़ा गर्क की हुई है सरकार, इस पर ध्यान ही नहीं दे रही कि अगर इसमें जो है ध्यान देती इस पे सरकार, तो इसका जो संभावना टूरिस्ट को लेकर बहुत अच्छा संभावना इसमें है। अच्छा, क्या लगता है पिपरा विधानसभा का जो विधायक है श्याम बाबू प्रसाद यादव कुछ काम नहीं किए हैं यहाँ के लिए? ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं, लेकिन ये भी कहने में बेईमानी होगी कि पूरा काम कर ही दिए हैं। चूँकि यहाँ के तो है नहीं, पिपरा विधानसभा में उनका घर नहीं है, वो मोतिहारी विधानसभा के लोग हैं और एक व्यक्ति विशेष के कहने पर वो चलते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं है। बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी से भी ज़्यादा वो राधा मोहन सिंह के लोग हैं और जिस हिसाब से ध्यान देना चाहिए उस हिसाब से ध्यान पिपरा विधानसभा पर नहीं दिए हैं। इसीलिए जो है हम लोग को जरूरी पड़ गई है। हम लोग को आने की जरूरी क्यों पड़ी है? मेरा उम्र तो खास नहीं है, 24-25 साल का लड़का हूँ और देख रहे हैं कि आप पूरा विधानसभा में देखिए समस्या ही समस्या है। कहा गया है कि नब्जों की जवान नस्लों को कौन समझेगा? अगर हमारी समस्या है तो हमसे बेहतर कौन समझेगा? समस्या ही समस्या है। और जला दी है कश्ती, जला दी है दीप तेरे भरोसे। अब देखना है, तुम ही हिफाजत करो। तो लोग आदेश दिया है और लोग के आदेश पर जो है हम लोग अपना चल दिए हैं कारवा लेकर। अच्छा, देखिए पिपरा विधानसभा में क्या लोगों का समस्या है? आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग आपसे क्या बता रहे हैं? मूलभूत आप तो पिंटू जी देख रहे हैं कि हम बारीकी से हर जगह घूम रहे हैं। सभा में हम विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कोई जो है भूला चीज़ है। पूरे ब्लॉक में जाइए, अस्पताल में जाइए, कोई भी सरकारी सिस्टम में जाइए, वहाँ देखिए आप कैसे अनैतिकता किया जाता है, अव्यवहारिक व्यवहार किया जाता है। कहीं से कोई काम नहीं होता है, बिना पैसा को सुनने वाला कोई नहीं है। आप जाइए वहाँ, ऐसा लगता है कि कोई मुजरिम आ गया है। और ऐसे भी अगर सोचने वाली बात है, वो सब व्यवस्था हम लोग के लिए बनी हुई है और हम ही लोग को डाउन कर दिया जाता है। अब अस्पताल में, थाना में, ब्लॉक में जाने से आदमी कांप जाता है। एक बार कहा गया है कि जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। अच्छा, देखिए आप पिपरा विधानसभा से किस पार्टी से तैयारी में? पार्टी से हम लोग 10 वर्ष के थे, उस वक्त से लालू यादव जिंदाबाद कर रहे हैं। लालू यादव जिंदाबाद कर रहे हैं और सामाजिक न्याय के हम लोग झंडा को बुलंद करने का काम किए हैं। कहीं से कोई दो राय नहीं है। बच्चा से जो रविरंजन को जानता है वो ये भी जानता है कि रविरंजन राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के विचार को मानने वाला लोग है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए झंडा उठाने वाला लोग है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए संघर्ष करने वाला लोग। तो उन्हीं से उम्मीद है, और किससे उम्मीद रहे? अच्छे, आप तैयारियां कर रहे हैं, कहीं पार्टी आपको टिकट नहीं देगी? क्योंकि पिपरा विधानसभा बहुत सारे लोग टिकट की दावेदारी में हैं, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, टिकट की दावेदारी में बहुत सारे लोग हैं और हम अपने आप को उस सारे उम्मीदवार के सबसे निचले पायदान पर पाते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन मेरा संघर्ष कोई कम नहीं है। मेरे दादाजी परदादाजी सब लोग लालू यादव के विचार को मानने वाले लोग हैं, तो कभी उन लोग को तो मिला नहीं। मान लीजिए मंटू बाबू, कोई किसी का परिवार विरासत से किसी पार्टी का सेवा कर रहा है,
उसका भी तो हक बनता है। उसका 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बाद में कोई विधायक बन गया, कोई कुछ बन गया, लेकिन जो आम कार्यकर्ता था, जो आपके लिए लड़ता था, जो आपके लिए संघर्ष करता था, उसका भी तो अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए, और हम लोग ऐसे मुजवानी अधिकार नहीं मांग रहे हैं, ऐसे फ्लाइंग सूट पहनकर नहीं चल दिए। हम लोग संघर्ष किए, हम लोग पसीना बहाए, हम लोग खून से सींचे हैं इस पार्टी को। इस माध्यम से जो इस बिहार पे मांग रहे हैं सीट, थोड़ा आगे है, पीछे में बिहार का तकदीर तस्वीर बदलेगी। अब देखिए कितनी खूबसूरत योजना तेजस्वी यादव जी लाए हैं, कितनी खूबसूरत है, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये विजन कहाँ से आया? एक थके हुए मुख्यमंत्री तो सोच भी नहीं पाता था, सोच भी नहीं पाता था। 17 महीना जब हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, और किसी से छिपा हुआ है कि तेजस्वी यादव जी उस सरकार के सबसे मजबूत मंत्री थे, जिसके पास 80 विधायक हो। वो मजबूत है कि 40-43 वाला मजबूत? वही नीतीश कुमार थे जो बोले थे कि कहां से नौकरी आएगी, और वही तेजस्वी यादव जी है, और वही नीतीश कुमार है। बदल थोड़ी गया, वही नीतीश कुमार है जिसको जो सो पीठी पर जो सो हाथ लगा के चाचा झटकिए झटकिए, आपकी जरूरत है बिहार को, बिहार के युवाओं की जरूरत है, बिहार के युवाओं के लिए आप इतना कुछ कर सकते हैं, और उसको लागू करवाने का काम किया। लागू क्या करवाया? 5 लाख से ऊपर नौकरी बांट दिया, और पूरे भारत में चर्चा होने लगी। चर्चा होने लगी क्या कि अब तेजस्वी यादव जी आ गया है, अब बिहार को भविष्य पलटने में कोई नहीं रोक सकता है। तेजस्वी यादव जी के रूप में युवाओं का चहेता आ गया है, युवाओं का हीरो आ गया है। तो क्या हुआ? नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया, क्या तेजस्वी यादव को हटाओ, नहीं तो हम लोग सब लोग का शटर गिरा देगा तेजस्वी। और तेजस्वी यादव जी को साजिश के तहत उसको हटाया गया। और फिर जो है, अब देखिए, हम लोग को तो खुशी होती है कि राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग कर्मठ कार्यकर्ता है, और किस रूप में खुशी होती है कि हमारे नेता का जो 30-32 साल 34 साल के युवा नेता है, उनका जो सो बात हमारे मुख्यमंत्री बिहार का जो सो फॉलो कर रहे हैं। ये देखने वाली बात है ना। तेजस्वी यादव जी जो घोषणा करते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री, तो नीतीश कुमार जी घोषणा कर देते हैं 125 यूनिट बिजली फ्री। और इसमें भी समस्या आ गई है कि फ्री किए और 24 घंटा में 48 बार लाइन आता है, ज्यादा करता है लाइन। फिर जो है घोषणा जो भी तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं उसको लागू। हम तो कहते हैं कि 500 रुपये सिलेंडर कर दीजिए, आप कर दीजिए 500 रुपये, चूंकि जाना की किल्लत दिक्कत सबको है। गरीब 80 करोड़ लोग जो सो राशन पानी से गुजार कर रही है, तो उस पर ध्यान कौन देगा भारत देश में? और नीतीश कुमार जी से भी मांग करते हैं कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने वाले थे, मोदी जी को भी झुका लीजिए आप। मोदी जी आपकी सब बात मानते हैं का तो ये भी बात मनवा लीजिए। एक हमको मोतिहारी जिला में हमको तो विशेष आग्रह है कि चकिया में एक मेडिकल कॉलेज हो। मेरा मांग है कि चकिया में मेडिकल कॉलेज हो, मेसी में डिग्री कॉलेज हो, और हमारे तेतरिया में केंद्रीय विद्यालय दे दिया जाए, जो कि पिछड़ा इलाका है। और यही सबसे विकास होती है। ये सब आएंगे तो तरह तरह के लोग आएंगे, तरह तरह की बच्चे बच्चियां आएंगी पढ़ने, और इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा। ये पैमाना होता है विकास का। तो आप जो है तो जाति में, आप पार्टी में उलझा कर रखे हुए सारे व्यक्ति को, और कहते हैं कि इसका औकात नहीं है, ये नहीं लड़ सकता है, उसको टिकट नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आप कौन होते तय करने वाले? आप ठेकेदार हैं किसी समाज का? आप जो है तो किसी गरीब पर अत्याचार करिएगा और कोई बोले भी नहीं। टेलर और टीजर मत दिखाइए, लोग जान रहा है कि किसमें भलाई है। और अब की बार लालटेन को लड़ना तय है यहाँ। अगर लालटेन नहीं लड़ेगी किसी कारणवश, तो यहाँ विकल्प जनता तलाशने के लिए तैयार है, और तलाशेगी अब की बार। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रवि रंजन यादव जी, जो पिपरा विधानसभा से काफ़ी तैयारियां में हैं, युवा चेहरा हैं।